अस्सलाम वालेकुम। सच ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम आजकल वाकई सीरियस क्राइसिस में है। हर लेवल पर केओस है। सिलेक्टिव गवर्नेंस और हिपोक्रेसी का राज चल रहा है। हुकूमत पॉलिसीज अनाउंस करती है लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उसके उलट होती है। जस्टिस स्लो, इनकॉन्सिस्टेंट और बायस्ड है और अवाम के लिए रूल सिर्फ ऑब्स्टिकल्स हैं। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कमज़ोर के लिए होती है और पावरफुल लोग लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे जुडिशरी हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने में लगे हुए हैं। लोगों के हक के लिए काम करने को कोई तैयार ही नहीं है। ये वही सिस्टम है जहां पॉलिसी और एग्जीक्यूशन में इतना गैप है कि अवाम सिर्फ सफ़र करते हैं और हर नए दिन के साथ साथ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और गिरता जाता है। आजकल खबरें सुन के बंदा वाकई ही सोचता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब एक तरफ हुकूमत रोज़ नया नैरेटिव बेच रही होती है और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट चल रही होती है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। फैसला क्या आना था और क्यों आना था, ये मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को पहले से शऊर था। लेकिन फैसले पे इम्प्लीमेंट इतना क्विकली होना है, ये शायद बेशतर को शऊर नहीं था। इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, सब मिलके एक ही तस्वीर बयान कर रहे हैं। इस सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और ऊपर से टोटल डिनाइल चल रहा है। तो हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई साहब फेक डिग्री केस में इनएलिजिबल हैं और फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की लिस्ट से हटा दो। मगर ये कौन बताएगा कि मामला फेक डिग्री का नहीं, मामला फॉर्म 47 मंगवाने का है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को ऑर्डर भी हो गया है, फिर डी नोटिफिकेशन भी चली गई है और कहानी ख़त्म हो गई है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में किसी जजमेंट पर अमल दरामद कराने में कितना टाइम लगता है। कई लूप होल्स हैं। हमारे जस्टिस के निज़ाम में इतना डिले है कि लोगों को 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने में या अपने आप को इंसाफ दिलवाने में। अलबत्ता इस केस में हमें ऐसा नज़र आता है कि यहाँ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफ होने की जजमेंट के 1 घंटे बाद ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिस्ट से फारिग कर दिया जाता है। रात तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जानिब से ऑर्डर का नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की इन्फोर्समेंट का जिक्र होता है और थोड़े टाइम बाद ही प्रेसिडेंट जरदारी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एडवाइस पर अमल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बरतरफ कर देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि डिग्री फेक थी या नहीं, वो कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है। सवाल ये है कि ये सब इतने सालों बाद क्यों। बंदा 2020 से जज है, उससे पहले एडवोकेट जनरल रहे हैं, उससे पहले डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं, नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रहे हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी रहे हैं। हुजूर जज होने के साथ साथ 5 साल के ज़ायद अरसे से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग फैकल्टी क्रिमिनल लॉ के प्रोफेसर भी रहे थे। और अब अचानक याद आ गया कि डिग्री का मसला है और फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से बेंच पर ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम सुने तो आपको अलग ही कहानी मालूम होती है। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने उन्हें इनडायरेक्टली पोस्ट डेटेड रेजिग्नेशन देने को कहा कि केस से बच जाओगे। मतलब जुडिशरी के अंदर एक अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। और फिर चीफ जस्टिस साहब का कहना कि ट्रमेंडस प्रेशर है। भाई प्रेशर किस चीज़ का है भाई? एस्टैब्लिशमेंट का है, हुकूमत का है, मीडिया का है? ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है। हर चीज़ को सोल प्रेरोगेटिव ऑफ चीफ जस्टिस कह के दबा दिया जाता है। ये वही जुडिशरी है जो पीटीआई के केसेस में रात 12 बजे कोर्ट खोल लेती थी और आम आदमी के लिए साला साल तारीख पे तारीख। याद करें वो वक्त जब
सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 को ऑर्डर किया कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर कार्रवाई नेशनल असेंबली में 9 अप्रैल 2022 को की जाएगी। और जब 9 अप्रैल की तारीख गुजरने लगी तो रात को अचानक 10 बजे न्यूज़ जारी होना शुरू हो जाती है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत खुल गई है और वो किसी भी टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकते हैं ताकि हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर अमल दरामद ना करने पर अगर कोई पटिशन सबमिट होती है तो उसको एंटरटेन कर सकें। फिर वही जस्टिस अतर मिनल्ला 3 साल बाद वजाहत जारी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। आपकी वजाहत उस वक्त क्यों आई जब आपको लगा कि सिस्टम अब आपके साथ नहीं, आपके बगैर चलने का फैसला कर चुका है और आपको मजबूरन रिजाइन करके अब घर जाना पड़ रहा है। और बाकी रहे सहे जजेस जो साथ चलने को तैयार नहीं है या घर जाने को तैयार नहीं है, उन्हें घर इसी तरह भेजा जाएगा जैसे आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज माजरत फॉर्मर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ होता देख रहे हैं। खैर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमूवल पर और कहीं एहतजाज हुआ या नहीं, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी सपोर्ट में अगले ही दिन फ्राइडे को स्ट्राइक अनाउंस की, जिसमें लॉयर्स ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया। क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, बायकॉट से जस्टिस साहब या जस्टिस वापस आ जाएगा? तो मुझे बता दें। खाम खां लॉयर्स ने भी बात बात पर स्ट्राइक का ऐलान करके मुल्क का मजाक बना के रख दिया और हमारे जस्टिस सिस्टम का भी। और भाई जाके केसेस लड़ो, लोगों को इंसाफ दिलवाओ। स्ट्राइक से पहले कभी मुल्क बेहतर हुआ है? तो मुझे बता दें। 22 लाख से ज़ायद केसेस हमारी जुडिशरी में पेंडिंग हैं, जिसमें से 80% से ज़ायद केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पेंडिंग हैं, जिनकी तादाद 18,60,000 से ज़ायद है। इसी तरह हाई कोर्ट में 3,40,000 से ज़ायद केसेस, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं। कभी लॉयर्स ने इन केसेस को टाइमली कंप्लीट करने के लिए या इन केसेस की कंप्लीशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए कोई मैकेनिज्म बेहतर बनाने के लिए या उसके हक में स्ट्राइक की है? खैर, जो भी हो, हमारा जुडिशरी सिस्टम है बड़ा लाजवाब। जस्टिस तारिक जहांगीरी केस में मुश्किल से 2 हियरिंग्स हुई होंगी। एक ही दिन में केस पे दोनों पार्टीज आर्गुमेंट करती हैं और चंद घंटे में जज साहब का फैसला आ जाता है। इस तरह का क्विक जस्टिस सिस्टम अगर लोअर कोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो कमाल हो जाएगा। खैर, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जियो न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ने बताया है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी तो वैसे भी जनवरी 2026 के स्टार्ट में खुद रिजाइन करने वाले थे। उनका प्लान था कि दिसंबर 31, 2025 तक, यानी इस साल के अख्ताम तक, वो जज की सीट पर मौजूद रहेंगे ताकि 5 साल की जुडिशरी की सर्विस काउंट हो जाए और वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकें। लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले ही रिटायर होने या रिमूव होने का मतलब है कि पेंशन भी गई, मगर जज साहब की तो पेंशन भी गई और वकालत भी गई। भाई, डिग्री जो फेक है। अब तो वो वक्त भी नहीं रहा जब बलूचिस्तान के सीएम नवाब अकबर ईसानी बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि भाई डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असली। एंड में बस इतना ही कहना बेहतर है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कमज़ोर के लिए होगी और पावरफुल लोगों के लिए अलग कानून चलेगा, तब तक सिस्टम ऐसे ही कोलैप्स होता रहेगा। जब तक गवर्नेंस और जस्टिस सब के लिए बराबर नहीं होगा, तब तक प्रोटेस्ट, स्कैंडल्स और फेलियर्स सिर्फ रिपीट होते रहेंगे। पाकिस्तान को चलाने के लिए सिर्फ स्लोगन्स और हेडलाइंस काम नहीं करते। भाई, रियल रिफॉर्म चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाहिए और नीयत चाहिए। लेकिन रियलिटी में वो नीयत अभी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही।